तो पहला वाला जो हम लोग टिपिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का, वो है बोला गया है कि पी क्यू आर नॉट इन जीपी, जीपी में नहीं होना चाहिए एकदम, एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या बोला जाए, ज़ीरो। तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाने दैट ये इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया है इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे मैं थोड़ा बता देने के लिए इसलिए लिख दिया हूँ यहाँ पे कि इसमें मैं p अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले रो पर, है ना, रो वन पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो एलिमिनेट हो जा रहा है, यहाँ से भी एलिमिनेट हो जा रहा है। सेम उसी तरह से अगर q मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी q एलिमिनेट हो जा रहा है, ये भी q एलिमिनेट हो जा रहा है ना। तो एक सिंपल फॉर्म में रखने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग, उसको न्यूट्रल करने के लिए डिवाइड भी करते हैं ना, तो इसलिए बाहर में डिवाइड में रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑपरेट लिख सकता हूँ मैं, क्या किया गया है, जो रो वन है उसको किस तरह से पी रो वन किया गया है, और रो टू को क्या किया गया है, क्यू रो टू करके चेंज किया गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये वाला हम लोग ने ऐसे किया हुआ है, मैंने आप लोगों को करके सॉल्व कर दिया था इन टॉपिक आई थिंक 2 में किया हुआ है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट के। तो अब यहाँ पे मैंने बोला था कि ये दिख रहा है पी, यहाँ पे भी पी दिख रहा है, जस्ट अल्फ़ा होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अल्फ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसके साथ ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऑपरेशन को लिख दे रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। क्या कर रहे हैं, रो थ्री को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कैसे, रो थ्री माइनस रो वन में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फ़ा के साथ रो वन, ठीक है, और प्लस क्या कर रहा हूँ, रो टू करते हैं। ऑब्वियसली इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेकंड टाइम ले रहे हैं ना हम लोग, दैट्स वाई न्यूट्रल करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऑपरेशन बैठाए थे। तो यहाँ पे आ जा रहा वन बाई पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे ये जैसा वैसे ही, ये जैसा वैसे ही, तो इस सब में कोई चेंज तो नहीं रहेगा, जो चेंज होगा वो हम लोग रो थ्री में चेंज होगा। तो यहाँ पे पी अल्फ़ा और क्यू इन दोनों को प्लस के साथ अगर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हो रहा है ना। यहाँ पे भी क्यू अल्फ़ा प्लस आर, ये भी सेम है तो ये भी ज़ीरो। और यहाँ पे हम लोग जब कर रहे हैं सेम ऑपरेशन, सो ज़ीरो के साथ ये माइनस ये है ना, तो इस वाला में हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू अल्फ़ा प्लस आर, और क्या है इसमें हम लोग को क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है माइनस में पी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू क्यू अल्फ़ा, और क्या है प्लस आर, ठीक है। तो दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है जो मैंने रफ में किया है, आप लोग इसको खाली ये ऑपरेशन को खाली दिखाना चाहिए था। एंड नेक्स्ट, तो अब हम लोग को मैंने बताया था कि अगर दो कोई भी टर्म अगर एलिमेंट अगर एक ही कॉलम के या एक ही रो के अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो हम लोग को तीसरा के रिस्पेक्ट में आंसर मिल ही जाता है ना। तो तीसरा के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं क्या आता है, तो ये रहा माइनस में वन बाई पी क्यू, और रहा ये पी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू क्यू अल्फ़ा प्लस आर, और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ध्यान देने हम लोग को, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा या तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा, बट यहाँ से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, तो लिखेंगे सिंस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज पी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जीपी बता रहा है ना, और क्वेश्चन में पहले बोल दिया आर नॉट इन जीपी, सो इसका मतलब ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ ऑप्शन क्या आ जा रहे हैं हम लोग के, पी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू क्यू अल्फ़ा प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लोग के प्रूव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जेई में भी आते हैं और वेब जी में भी आते हैं। जस्ट इसमें क्या रहेगा, सो दैट जो ये क्वेश्चन है दिस इक्वल टू यहाँ पे हो सकता है ज़ीरो या कुछ भी करके दे दे, या दिस इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस आ रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ अलग सा दे दे, तो बस जो भी हो इस तरह से ऑप्शंस में रख सकता है, ठीक है। तो ये है पहला टिपिकल प्रॉब्लम। तो दूसरा क्वेश्चन जो है प्रूव करने के लिए वो है, प्रूव दैट
यहाँ पे दिख रहा है एक डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 4 के साथ और एक डिटर्मिनेंट है। तो इस वाले में जो हम लोग को प्रूफ करना है टिपिकल में, यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब रो वन को तो हम लोग को चेंज ही नहीं करना है ना। जो चेंज करने हैं हम लोग को रो टू और रो थ्री को हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेट में कर दे रहा हूँ। जैसे ये लिखे ए स्क्वायर जैसा वैसे, बी स्क्वायर जैसा वैसे, सी स्क्वायर जैसे, रो वन चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मिल चुका है, पहले से ही मिला हुआ है ना। बस ये वाला को हम लोग क्या करते हैं, चेंज यहाँ पे करते हैं कि रो टू को चेंज करते हैं हम लोग रो टू माइनस रो थ्री। तो ना ये जब इससे माइनस होगा तो ऑब्वियसली एक फॉर्मूला में खाली सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ आता है, एंड बाकी सबका भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए प्लस वन होल स्क्वायर एंड माइनस ए माइनस वन होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली ये हो जाता है कितना, 4a, है ना। तो ये जो 4a होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ इसमें। तो ये हो जा रहा है 4a, ये फॉर्मूला है। अदरवाइज अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे ए प्लस वन का होल स्क्वायर लगा, फिर ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे, आखिरी में यही बचेगा, ठीक है ना। मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से लगाया। तो ये 4a हुआ। इसका अगर हम लोग सेम इसी तरीके ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4b मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, 4c मिलेगा। और यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिख दे रहे हैं अभी हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से दिख रहा है ये जो रो है सेकेंड वाले रो, उसमें 4 कॉमन है ना, तो 4 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और ये 4 हम लोग का देखिए राइट हैंड साइड जो हम लोग का मिल रहा है। तो दो चीज़ मिल गया है, एक है रो वन जो कि पहले से था, और एक जो 4 अभी निकला है। और ये सेकेंड कॉलम भी हम लोग का मिल जा रहा है, सेकेंड कॉलम। अब बचा सिर्फ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के लिए मैं कर रहा हूँ क्या, ये यहाँ पे दिख रहा है ए माइनस वन का होल स्क्वायर एग्जैक्टली होता क्या है, वो होता है ए स्क्वायर, है ना, माइनस 2a, फिर प्लस क्या होता है 1, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है रो थ्री उसके साथ हम माइनस कर दे रहे हैं इसका, मतलब ये अगर मैं लिखूँ रो थ्री चेंज कर रहे हैं क्या, रो थ्री माइनस इसके साथ सिंपली माइनस कर लेते हैं रो वन। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे दिख रहा है माइनस 2a है, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर दें तो ये चीज़ अच्छा रहेगा 2a। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ इसमें क्या, 1, है ना। तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ये याद रखना है कि ये हम कर रहे हैं। तो ये रहा 4, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। और इसमें मैंने क्या बोला कि हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये चीज़ आ रहा है ना, इसमें मैंने क्या किया माइनस आर वन, तो माइनस आर वन मतलब ए स्क्वायर, इससे ये एलिमिनेट हो जा रहा है। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्लस में 2a, यहाँ पे प्लस 2a लिखे है ना, 2a आर टू लिख दे रहा हूँ, आर टू, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल, ये भी कैंसल से बच जा रहा है क्या, 1। उसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है ना, पूरा राइट हैंड साइड हम लोग का मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हुआ। तो बहुत छोटा सा है, बस हम लोग को क्या आता है कि ट्रिक, और या तो प्रैक्टिस बोल सकते हैं हम लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि हम लोग को ये सारे ट्रिक हम लोग को दिमाग में रहे, ठीक है ना, यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग करने से पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट्स हम लोग करते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी हम लोग निकाले है ना, तो ये वाला कभी नहीं निकाले। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सीबीएसई या अदर कुछ बोर्ड्स के लिए, बट जानना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट्स के भी क्या होते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर कोई डेल वन और डेल टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल वन जो है ऐसा डिटर्मिनेंट है जो कि ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ठीक है, और ए थ्री बी थ्री सी थ्री। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट टू जो लिए है वो अल्फ़ा बीटा एंड गामा वाला का हम लोग ने लिया है, ठीक है ना। अब ये जो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई जो होते हैं वो सिंपली इस तरह से होता है, जैसे रो वन इधर रो वन के साथ, फिर रो वन रो टू के साथ, रो वन रो थ्री के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे रो वन के साथ होता है तो मतलब क्या होगा, A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 और वो होगा गामा 1, ठीक है ना। उसी तरह से फिर हम लोग अगर करते हैं दूसरा वाला तो क्या रहेगा, A1 अल्फ़ा 2, ठीक है ना। फिर उस तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं तो B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2, यहाँ पे फिर से रहेगा A1 अल्फ़ा 3 B1 बीटा 3 C1 गामा 3, ठीक है। तो इस तरीके से अभी क्या करेगा, जैसे सेकंड रो है उसके साथ ये रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर सेकंड के साथ ये यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड के साथ ये यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हम लोग ने कर लिए। तो मैंने ये जिस तरह से बोला कि रो के साथ रो 1 करते हैं, फिर रो के साथ ये वाला करते हैं, तो हम लोग ये जो जैसे लिखा गया है इसके ट्रांसपोज भी हो सकता है। जैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले रो के साथ रो 1 ये रहा, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ ये मल्टीप्लाई वो यहाँ पे लिखे, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई वो यहाँ पे लिखे। तो आप इसको ट्रांसपोज करके भी रखें, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ किसके, डिटर्मिनेंट्स के। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लोग को यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स प्रूव करने हैं, 2b माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू राइट हैंड डिटर्मिनेंट है, बट राइट हैंड डिटर्मिनेंट में थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट जो अभी फॉर्मूला सीखे हैं उसी तरीके से इसको हम दिखाते हैं कि किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब क्या करना होता है, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम लोग कि किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये रहा, इसमें जैसे माइनस ए स्क्वायर है और जो 2bc है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2bc है तो bc प्लस bc, यहाँ पे सी स्क्वायर है ना तो उसको भी हम लोग थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं। जैसे लिख रहा हूँ माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिख रहा है कि नेगेटिव वाला पोर्शन जो है मैं पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे ए था बी सी है, बी सी टर्म रहेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है मतलब सी के टर्म है तो ए बी रहेगा, और डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, पहले लिखेंगे हम लोग माइनस में क्योंकि माइनस में ए सी है, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस में ए सी लिखते हैं कि ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होकर क्या हो जाए, ये टर्म रह जाए, है ना। तो बाकी सब का भी लिखता हूँ। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म है हम लोग को वो लिखने में थोड़ा आसानी होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ बाकी सब, तो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे पहले देखना है कि इसमें हम लोग को कॉमन क्या है। ये जो यहाँ का जो कॉलम दिख रहा है हम लोग को, कॉलम वाला ये वाला टर्म, सिर्फ ये वाला टर्म, तो इसमें दिख रहा है ए बी सी, इसमें भी मुझे दिख रहा है ए बी सी, और इसमें भी दिख रहे हैं क्या, ए बी सी। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट रहेगा पहला वाला उसका हम लोग लिखेंगे ए बी सी टर्म, ठीक है ना। अब दूसरा वाला इसमें दिख रहा है क्या है, बी सी ए, इसमें भी बी सी ए है और इसमें भी बी सी ए है, तो इसका मतलब ये रहा बी सी ए। इस तरह से कॉपी किया। तीसरा वाला सी ए बी एंड इसमें भी सी ए बी, तो ये रहा सी ए बी, हो गया। तो ये पहला हम लोग का डिटर्मिनेंट इस तरह से सेपरेट हो गया। अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, मैंने पहले ही बोला था मल्टीप्लाई होके ही ये सब आ रहा है। तो अभी दूसरा बैठाने जाएंगे तो दूसरा में यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस ए है, मतलब ए बी सी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रह जा रहा है, माइनस ए, है ना, माइनस ए और माइनस ए। इसमें क्या बच जा रहा है, इसमें अगर हम लोग बी सी ए कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, माइनस, हम लोग का क्या सा टर्म रह जा रहा है माइनस बी, है ना। तो इसमें क्या कॉमन निकल जा रहा है हम लोग का, जैसे यहाँ पे हम लोग बोले थे कि सेकंड वाला के लिए इसमें बच जा रहा है क्या, कॉमन क्या निकल रहा है, ए माइनस ए, ठीक है। इसमें क्या कॉमन निकल जा रहा है, माइनस बी, और इसमें क्या कॉमन निकल जा रहा है, माइनस सी, ठीक है। उसी तरह से अगर इसमें कॉमन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कॉमन निकल रहा है, सी, ठीक है। और इस वाले में क्या कॉमन निकल रहा है, दूसरा जो हम लोग का है इसमें ए, और ये क्या कॉमन निकल जा रहा है, बी, एंड थर्ड वन सेम उसी तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है हम लोग का, बी, इसमें सी और इसमें ए। तो इस तरीके से लिख लिया हम लोग, है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी, तो ये जो नेगेटिव है, अगर इस नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं हम लोग क्या,
ये और ये जो है इन दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंज कर ले रहे हैं तो नेगेटिव अल्टीमेटली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये लिख दे रहे हैं ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ, ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव का काम क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव हम लोग कॉमन निकाले तो बाहर निकलेगा। और ये जो बी सी ए है, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ अगर इंटरचेंज कर ले तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी से। तो दोनों तब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तब दोनों जब सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ, नेगेटिव हम लोग बाहर निकालेंगे एंड देन फिर ये और ये इंटरचेंज को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम लोग को पता है कि कभी भी दो कॉलम या दो रो को अगर हम लोग क्या इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और ये डिटर्मिनेंट तब और ये वाला ये दोनों सेम हो जाता है जिसकी वजह से स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला जा रहा है कि एलिमिनेट एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दिया हुआ तीन तीन इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले जो पहला वाला जो दिया है दैट क्या दिया है, बी एक्स बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एक्स, ये अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग एक साइड लेके आते हैं तो माइनस में क्या होगा, ए वाई माइनस ए जेड इक्वल टू क्या रहेगा, 0 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग इस सब को निकालते हैं क्या आ जाएगा, सी वाई माइनस बी जेड और क्या रहेगा माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर 2 लिख दे रहे हैं। नंबर 3 जो है वो क्या हो जा रहा है, ए जेड माइनस सी एक्स माइनस सी वाई इक्वल टू 0, नंबर 3 लिख दे रहे हैं। अभी मैंने बताया था ये तो तीनों लीनियर इक्वेशन है ना। तो लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम लोग ए जो कोफिशिएंट्स है उस कोफिशिएंट्स को हम लोग लिख सकते हैं एलिमिनेटेड एक्स वाई जेड को करके। तो यहाँ पे हम लोग अगर मिलते हैं एलिमिनेटिंग अगर करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी है ना। और फिर और एक्स का कोफिशिएंट और क्या है, माइनस सी, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला जो हम लोग का जो कॉलम बनेगा उसमें y का टर्म लेते हैं, माइनस ए है और इसमें प्लस सी और इस वाला में माइनस सी है। यहाँ पे z का कोफिशिएंट है माइनस ए, इसमें z का कोफिशिएंट है माइनस बी, इसमें z का कोफिशिएंट है ए। डट डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सभी 0 है तो इक्वल टू 0 लिखते हैं। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे। तो ये रहा बी, इधर में हो जा रहा है ए सी माइनस बी सी, ठीक है। फिर से ये हो जा रहा है ए और इसके कोरिस्पॉन्डिंग में हम लोग देख रहे हैं तो ये हो जा रहा है माइनस ए बी और माइनस में बी सी। फिर तीसरा वाला अगर हम लोग देख रहे हैं तो माइनस ए, उसके कोरिस्पॉन्डिंग में हो जा रहा है बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जा रहा है ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये हो जा रहा है माइनस ए स्क्वायर बी, ये माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, बाकी सब टर्म में देख रहे हैं नेगेटिव है तो सबको एक साइड हम लोग कर लेते हैं। तो ये मिल जा रहा है हम लोग को क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर और क्या मिल जा रहा है हम लोग को, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस, तो ये भी प्लस में ए बी सी इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो ये हम लोग के आंसर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। सभी चीज़ लिखने के बाद ये हम लोग के आंसर हो जा रहे हैं। तो एलिमिनेट करना था एक्स वाई जेड को, तो एलिमिनेट हम लोग ने कर लिया, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लगाए, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, हो जा, ठीक है। तो नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है तो इसमें दिया हुआ है इफ़ एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 है। दैन प्रूव दैट बोल रहा है कि ये जो हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और ये टर्म रहेगा। तो दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्स का टर्म है नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में एक्स का टर्म आ गया है। तो सोल्यूशन करने का तरीका है हम लोग अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो ये लिख रहे हैं हम लोग पहले ए बी सी बी सी ए बी,
अभी क्या करते हैं कि जो हम लोग को राइट हैंड साइड में जो कॉमन वाले दिख रहा है उसमें ए ठीक है, बी में क्या है एक्स मल्टीप्लाई हुआ है और सी में एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, वो भी पहले ही स्टार्टिंग में ही करते हैं, तो हम लोग को न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं बाहर में टर्म्स रखने होते हैं ना। तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी, इस वाले कॉलम पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स मल्टीप्लाई, ताकि हम लोग के इसके साथ मिल जाए। तो ये रहा बी एक्स, ये सी एक्स, ये ए एक्स। और दूसरा वाला जो टर्म है मिलाने के लिए सी एक्स स्क्वायर के साथ, तो इस वाला में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो सी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑपरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग कि कॉलम वन कैसे चेंज हुआ है, हाँ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी कॉलम टू, तो ये चीज़ हुआ है। और कॉलम थ्री कैसे चेंज हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब वन ही होता है, तो इसको मतलब मैं नहीं लिखने से भी चलता है। हाँ, जो नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो कॉलम को अगर ऐड कर लेते हैं कॉलम वन को, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि डेफिनेटली इसके साथ पूरा मैच अप कर जा रहा है ना। लेकिन दूसरा वाला मैच नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग अभी जैसा वैसे लिखते हैं बी प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। तीसरा वाला लिख रहे हैं सी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। बाकी जो टर्म है जैसा है वैसे लिखते हैं हम लोग ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे कि एक्स का टर्म है तो ए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या रह जाएगा सिर्फ ए, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बी एक्स लिखना होगा। अल्टीमेटली देखिए एक्स स्क्वायर के साथ अगर एक्स मल्टीप्लाई होता है तो एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग को पता है वन होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है इस तरह से अरेंज हो रहा है। और इस वाला में क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली दिखा दे रहा हूँ क्या है सी एक्स फोर हो रहा है ना। तो ये सी एक्स फोर मतलब सी एक्स क्यू इंटू एक्स, और एक्स क्यू का वैल्यू कितना होता है वन, तो ये सी एक्स ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली सी एक्स ही है ना, बस वो अरेंज में आ जा रहा है। और तीसरा वाला भी उसी तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए है, तो एक्स एक्स कॉमन लेते हैं तो ए रह जाएगा, इसमें बी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या सी एक्स स्क्वायर, ताकि ये सी यहाँ पे एक्स क्यू हो जा रहा है और मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यू का वैल्यू वन होता है, तो जस्ट सी रह जाता है ना। ये जैसा टर्म है, इसमें हम क्या करते हैं अब ये जो एक्स है इस एक्स को अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं तो अल्टीमेटली वो एक्स क्यू होगा। एक्स क्यू का वैल्यू वन है, तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ लिखता हूँ बी सी ए, और इसमें भी क्या लिखते हैं हम लोग सी ए बी, ठीक है। अभी ये तीनों में कॉमन क्या है, ये जो कॉलम हम लोग का वन है उसमें कॉमन दिख रहा है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो जो रह जा रहा है वो वन एक्स स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग के साथ मिल रहा है जो राइट हैंड साइड में है। और ये बी सी ए तो पहले से ही था, है ना, सी ए बी। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड हम लोग का क्या हो जा रहा है प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट में भी थोड़ा डिटर्मिनेंट के करेंगे, दैन टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैट्रिक्स के करेंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो इसमें बोला जा रहा है प्रूव दैट, अगेन एक सिंगल सा डिटर्मिनेंट दिया है एंड ये जो हम लोग को दिया है एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में और जेड के टर्म में और फ्रैक्शंस में भी है ना। तो सॉल्व करने से पहले ये एक्स है बी जो दिया गया है उसको लिख ले रहा हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है कि x माइनस है तो, और y माइनस बी है और z माइनस सी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है, रो थ्री जो है उसको रो टू से अगर माइनस करते हैं तो a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये b माइनस वाई आएगा, b माइनस वाई मतलब y माइनस बी ही रहेगा, और ये z माइनस सी मतलब ये आ जा रहा है ना। तो कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट मिल जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जैसे कि रो थ्री को चेंज कर रहे हैं क्या, रो थ्री माइनस रो टू। उसी तरह फिर रो टू को भी चेंज कर ले रहा हूँ ताकि एक ही बार मुझे मिल जाए। रो टू को चेंज करते हैं रो टू माइनस रो वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स बी सी जैसा है वैसे रहेगा। ये क्या हो जाएगा
इसके साथ अगर माइनस करते हैं हम लोग तो ऑब्वियसली ए माइनस एक्स इसमें आ जा रहा है, वाई माइनस बी इसमें आ जा रहा है 0, और इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये 0 रह रहा है, ये आ जाएगा बी माइनस वाई, और ये आ जा रहा है जेड माइनस सी। ठीक है ना। अब क्या रहता है इसमें ट्रिक देखिए। तो मैंने बताया यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग के जो टर्म है कॉमन वाले पार्ट वाले में, उसमें x के नीचे में क्या है, x माइनस ए। तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ ये कॉलम को, तो ये तो x माइनस एक्स बाय एक्स माइनस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे मिल जा रहा है बी, क्या है y माइनस बी ना। देखिए ये y माइनस बी है, इसमें भी y माइनस बी से अगर डिवाइड करते हैं तो -1 आ जाएगा। उस तरह से z माइनस सी हो जाता है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ x माइनस ए, है ना, ताकि न्यूट्रल रहे, और y माइनस बी एंड क्या है z माइनस सी। तो ये जो है अगर मल्टीप्लाई कर रहा है किसी में तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने क्या से डिवाइड किया है, x डिवाइडेड बाय क्या हो जा रहा है, x माइनस ए। इसमें क्या हो जा रहा है, डिवाइड कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा, है ना। तो इसका कहानी हो जा रहा है। अभी इस वाले में कॉलम जो 2 है उसमें क्या से डिवाइड किया हम लोग ने, तो वो किया है y माइनस बी से, तो b बाई वाई माइनस बी, और ये क्या हो जा रहा है 1, और ये हो जा रहा है -1। उस तरह से c बाई क्या मिल रहा है हम लोग को, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो c है, और z माइनस सी से हम लोग कर रहे हैं तो ये रहा z माइनस सी, और ये 0 का 0 रहेगा, और तीसरा वाला 1 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है। यहाँ पे मैं अगर ऑपरेशन को लिखूँ तो क्या हो जा रहा है हम लोग का कॉलम जो 1 है वो किस तरह से हम लोग कर रहे हैं चेंज, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1 बाई एक्स माइनस ए के साथ कॉलम 1, कॉलम 2 का 1 बाई वाई माइनस बी के साथ, और कॉलम 3 जो है वो कैसे चेंज किया, 1 बाई जेड माइनस सी के साथ। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हो जा रहा है एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, ठीक है ना। जो टर्म है वो लिख दिए हम लोग। अभी क्या कर ले रहे हैं हम लोग, एक्सपैंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपैंड कर देने से क्या हो जाता है तो पहले वाला जो है x बाई एक्स माइनस ए, अब इसके करस्पॉन्डिंग में क्या हो जा रहा है हम लोग को, डिटर्मिनेंट मिल रहा है 1 माइनस ये क्या हो जा रहा है 0, तो ये 1 ही हो जा रहा है ना। उसी तरह से ये क्या हो जा रहा है माइनस बी बाई वाई माइनस बी, और इसके करस्पॉन्डिंग में अगर देख रहे हैं तो ये -1 हो रहा है, और ये 0, तो ये माइनस माइनस प्लस में आ जा रहा है 1, ठीक है। और तीसरा वाला जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, प्लस सी बाई जेड माइनस सी, उसके करस्पॉन्डिंग में देख रहे हैं तो ये माइनस इंटू -1 वो +1 हो रहा है, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जो राइट हैंड साइड था उसमें ये तो मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, बस बाकी जो बचा है वो ये जो दो है, ये जो सॉरी ये दो नहीं, 3 जो टर्म है ये हम लोग को नहीं मिल रहा है ना। तो ये 3 टर्म हम लोग लेके आएंगे किससे, इन दोनों से, क्योंकि बाकी सब कुछ हम लोग को मिल चुका है। तो मैं इसको सेपरेटली कहीं पे दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना है, बी बाई वाई माइनस बी प्लस सी बाई जेड माइनस सी, है ना। यहाँ पे बी है ना, तो इस में क्या लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस बी। तो अल्टीमेटली एक्स और एक्स कैंसिल हो जा रहा है ना, और एक्स नहीं लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वाई लेना ताकि ऑब्वियसली नीचे में जो है वो वाई से ही कैंसिल होगा, तो वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है, वाई माइनस बी, प्लस इस सी के लिए भी सेम चीज़ करते हैं, जेड के लिए तो जेड माइनस सी, ठीक है ना, जेड माइनस सी। तो ये जो टर्म है जो कि यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जा रहा है वाई बाय वाई माइनस बी, ये -1, जेड बाय जेड माइनस सी -1। तो ओवरऑल जो आ रहा है वो वाई माइनस बी बाय जेड माइनस सी -2, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। सो इस तरीके से हम लोग प्रूव हो रहा है। वी हैव एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, एक्स बाय एक्स माइनस ए, तो उसके दोनों की जगह में हम लोग ये पुट कर रहे हैं वाई बाय वाई माइनस बी प्लस जेड बाय जेड माइनस सी -2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें।